वापस लो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार के नगर व ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 25 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी करते हुए जिला पंचकुला के कुल 212 गांवों में हरियाणा नगरीय क्षेत्र और विकास अधिनियम 1975 की धारा 7 क को लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इससे इलाके के सभी खसरा नंबरों व रिहायशी इलाकों तक को शामिल कर दिया है, जिससे अब छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। तो वहीं अब आम व गरीब आदमी अपना आशियाना भी नहीं बना सकेगा। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों में उक्त धारा के खिलाफ भारी रोष है। इसी को लेकर गत दिवस पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया था। एसोसिएशन द्वारा लिए गए निर्णय पर बुधवार को एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार के नेतृत्व में एसोसिएशन के कार्यालय नीलकंठ प्रॉपर्टी पिंजौर से सैकड़ों लोगों के साथ हाथ में बैनर पकड़ कर धारा 7 क के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष मार्च निकाली। उधर कालका में भी रोष मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उसके उपरांत एसोसिएशन समेत सभी लोग पिंजौर व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव आरडी गौतम ने पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया और कहा कि यह पिंजौर कालका क्षेत्र के सैकड़ों प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों का कारोबार खत्म होने के साथ साथ उन हजारों व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित होगा जिनका बिल्डिंग मटेरियल का काम है। इसके अलावा इस धारा से हमारे किसान भी प्रभावित होंगे, जिन्होंने अपनी जमीन के छोटा टुकड़ा बेचकर अपने परिवार में शादी या किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि धारा 7A के मुताबिक छोटे टुकड़े में जमीन नहीं बेच सकते। उधर एसोसिएशन के मान सिंह, हरप्रीत सिंह भावा, बलजीत सिंह बल्ली, बलजीत राव, राजकुमार शर्मा, कपिल शर्मा, राकेश करोतिया आदि ने बताया कि उनका एक शिष्टमंडल डीसी पंचकुला को भी ज्ञापन सौंपने जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र से यह धारा 7 क वाला थोपा गया काला कानून रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनकी यही संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। चाहे इसके लिए धरने पर भी बैठना पड़े तो वह बैठेंगे। आने वाले दिनों में उन्हें किसानों का समर्थन भी मिलेगा और क्षेत्र की कई संस्थाएं भी उनके संपर्क में हैं। कि जो सरकार के द्वारा इस हमारे पंचकुला जिला की कालका कॉन्स्टिट्यूंसी के 212 गांवों पे जो ये काला कानून हमारे ऊपर सबके ऊपर थोपा गया, हम इसका सारे पुरजोर एक तो विरोध करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस ले, और अगर ये कानून वापस नहीं लेगी सरकार तो हम हर तरह का एजिटेशन करने को तैयार हैं। हर तरह का हम धरना भी देंगे, जाम भी लगाएंगे और पहले हम सरकार से बड़े प्रेम पूर्वक ये नम्रता से निवेदन करते हैं कि इस कानून को वापस ले, ताकि यहाँ सभी का रोजगार जो इससे जुड़ा हुआ है सब यहाँ पे अपना घर परिवार चला सके। लोग तो पहले ही बहुत परेशान हैं, पहले कोरोना महामारी हुई है और हमारे एरिया में हर रोजगार इससे संबंधित है, नहीं तो यहाँ भूखमरी होगी और लोग आत्मदाह करने पे मजबूर होंगे। इसलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है कि इस कानून को वापस लें, हमें मजबूर ना करें कि हम कोई भी उग्र प्रदर्शन करें या धरने दें या जाम दें। एसोसिएशन तो कल ये गठित हो गई थी, पहले 3-4 दिन से ये बलजीत जी हमारे और कपिल जी हमारे सारे भाई लगे हुए थे, तो कल हमारी फाइनली मीटिंग हुई, कल एसोसिएशन गठित हुई। आज हमारा ये रहेगा, हम सबसे पहले तो एसडीएम साहब को ये अपना ज्ञापन देंगे, अपनी मांग रखेंगे और उसके बाद हम डीसी साहब के पास जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम पहले शांतिपूर्वक धरना देंगे, उसके बाद अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम हर स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम किसानों का समर्थन करेंगे और किसान हमारा भी समर्थन करेंगे। और से ये आशा करूंगा कि हमारी इस जो ज्ञापन हम शांतिपूर्वक दे रहे हैं कि सरकार और प्रशासन हमें मजबूर ना करे कि हमें कल को धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने पड़े। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इस ज्ञापन पर जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करके इस सेक्शन 7A का खात्मा करे और यहाँ पे प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ, जमीनों की रजिस्ट्रियाँ जल्द से जल्द खोली जाए। प्रेसिडेंट चुने गए हैं हर्ष कुमार जी चड्डा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और भी जितने भी पदाधिकारी कल चुने गए हैं, मैं अपनी ओर से और व्हाइट हाउस पिंजौर की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं।
सभी पदाधिकारियों को कि जितना भी मेरे को पता है, देखो सारा कुछ तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जितना कि मेरे को पता है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह से मैं अपना सहयोग देता रहूँगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई नॉलेज का हो या कहीं जाना हो। मैं प्रधान जी को और पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारे आगे बच्चों का भी कारोबार है। हमारे यहाँ दो ही कारोबार हैं, या तो माइनिंग का काम रह गया या ये प्रॉपर्टी का था। माइनिंग था हमें यहाँ कोई करने नहीं देता, बाहर के आदमियों को यहाँ जो है माइनिंग का ठेका मिलता है और उसमें हमारे जो लोगों को हक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। क्योंकि माइनिंग में पहले हर एक पंचायत का हिस्सा होता था, फ्री में माल ले जा सकते थे हम अपने खेत में से। और जहाँ भी कोई प्रोडक्ट होता है, चाहे वो मार्बल वाला एरिया है या कोयले वाला है, अब भी आप वहाँ पर जाके पता कर लो, जो लोकल बाशिंदे हैं उनका हक पहला बैठता है। आप लोगों को पता है यहाँ जंगल में भी लोगों के हक हकूक हैं। तो उसी तरह ये जो प्रॉपर्टी का काम है, हमारे दो ही काम है, या तो आप माइनिंग में आओ या फिर प्रॉपर्टी के काम में आओ। तो जो लोग प्रॉपर्टी के काम में आए हैं, इसमें चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मेरे आइडिया से 50% घरों में से कोई ना कोई आदमी प्रॉपर्टी का काम करता है। तो हर एक आदमी से जुड़ा हुआ काम है ये। और हम तो उठे ही प्रॉपर्टी से हैं, काफ़ी लोग उठे हैं प्रॉपर्टी से। तो इसलिए इसमें सारे जो है अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हमें आशा है कि बनेगा। मैं आपको बता रहा था कि जब हरियाणा बना था 1966 में, तो अर्बनाइज के लिए लॉ बनाया गया, हरियाणा अर्बन एक्ट। लेकिन ये क्यों बनाया गया था लॉ? ये था कि भी कस्बे शहर जो पहले हैं वो एक्सपेंड होंगे और जो गांव हैं वो शहर बनेंगे, उनके लिए ये बनाया गया था। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि भी म्यूनसिपलिटी है जो, या नगर परिषद है या शहर है, उसके 5 किलोमीटर के एरिए में ये पहले लगाया गया था, अब भी यहाँ है। लेकिन ये जो धारा है 7A, ये इसमें अभी कुछ दिन से मंत्रिमंडल में पास करी गई है। ये धारा ये नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ है, ये सारे हरियाणा में है और पंजाब में भी है। इसका कहीं ना कहीं फायदा भी है। 7A का पहले यहाँ हमारे पेरीफेरी एक्ट है, उसमें तो परमिशन ही नहीं है। पेरीफेरी एक्ट में कोई परमिशन नहीं है। पेरीफेरी एक्ट में प्राइवेट आदमी को कोई भी परमिशन नहीं है। किसी ने स्कूल बनाना है, किसी ने कॉलोनी बनानी है, क्योंकि जो हमने अमरावती इनक्लेव बनाई थी तब यहाँ एग्रीकल्चर जोन था, पेरीफेरी एक्ट था। फिर ये पंजौर म्यूनसिपलिटी बनी ही इस करके थी, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। 5 किलोमीटर का एरिया पंजौर की म्यूनसिपलिटी के अंदर लेके उसको 5 किलोमीटर के हमने नापा था रात को जाके कि 2.5 किलोमीटर बैठता है, 2.5 किलोमीटर। तो हमारे ऑर्डर में आज भी लिखा हुआ है कि ये पंजौर म्यूनसिपलिटी की 5 किलोमीटर के एरिया में अर्बन एरिया पड़ता है, जो एक्ट लगता है उसके अंदर है। तो मैं 7A की जो आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो है, इसमें परमिशन है। पेरीफेरी में तो बिल्कुल परमिशन नहीं है। ये इसका फ़ायदा भी है और नुकसान इसका इसलिए है कि हरियाणा में जो इसका जो परमिशन देने का तरीका है वो बड़ा जटिल है। उसमें परमिशन देने का जटिल तरीका इसलिए है कि आपने कोई भी परमिशन लेनी है, वो चाहे पहले जाएगी डायरेक्टर के पास या फिर सीएम को जाएगी। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये चला हुआ इसलिए है कि इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है परमिशनों में। और ये इसीलिए था कि भी सीएम तक जाएगी फाइल और वहीं सारा जो भी है परमिशन वहीं से मिलेगी। लेकिन हमारे पड़ोस में पंजाब है, जीरकपुर में आप चले जाओ, आपके पास अगर आधा एकड़ है, वहाँ भी 7A है, लेकिन वहाँ परमिशन जो है म्यूनसिपलिटी अगर है तो वहाँ के सेक्रेटरी को है, जो चुनी हुई बॉडी है, वहाँ का चेयरमैन है, उनको परमिशन है। आपके पास अगर 2 बीघे जगह है
आप उसका एक नक्शा बनाओ 2 बीघे का, और उसमें 15 फुट की, अगर 2 बीघे है तो 15 फुट की रोड है, अगर आपकी 10 बीघे जगह तो उसको 25 फुट की रोड है, अगर आपकी 5 एकड़ जगह है तो उसको 38 फुट की रोड है, 8 गट्ठे का रास्ता। और उसमें फीस, अब ये तो हो गया इसका कि रास्ता इतना लगा के आपका नक्शा पास हो सकता है। फिर बात हमारी फंसती है फीस में। जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में आ गया, वहाँ की फीस है जो वो हजारों में है। अगर आपने 2 बीघे की परमिशन लेनी है तो 15 लाख रुपए फीस